एक माँ जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के हवाले कर दिया। पर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसे एक माँ को दरिंदगी की इस हद तक पहुँचा दिया? रविवार की सुबह साहसपुर के एक मोहल्ले अफगान के खाली प्लॉट में झाड़ियों में 2 महीने के बच्चे का शव पड़ा मिला। पड़ताल में खुलासा हुआ कि छोटे से जीवन को ख़त्म करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी माँ थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस माँ ने पहले अपने 2 महीने के बेटे को तालाब में फेंक दिया। जब डूबने से उसकी मौत हो गई तो उसके शव को निकलवाया, फिर उस बच्चे को झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से फरार हो गई। क्या कलयुग में इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन सकता है? आज की इस सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी हमें ऐसे ही सवालों पर सोचने को मजबूर कर देगी। आज हम आपको इस घटना के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आई है। ये कहानी है कलयुग की माँ। करीब 1 साल पहले गुफरान ने अपनी बेटी चांदनी की शादी थाना नूरपुर के मोहल्ले मोराना निवासी सलीम अहमद से करी थी। सलीम दिल्ली में ही फूल डेकोरेटिंग का काम करता था, मगर शादी के कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा और विवाद होने लगे। इसके बाद चांदनी अपने मायके तलई में वापस आकर वहीं रहने लगी और सलीम दिल्ली में ही फूल डेकोरेटिंग का काम करता रहा। इस बीच उसकी पत्नी लगातार उसे फ़ोन करके गुजारे भत्ते की मांग करती रहती, मगर सलीम चांदनी को वापस अपने घर आ जाने के लिए बोलता। मगर कुछ दिन बाद चांदनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम अब्दुल हसन रखा गया। बच्चा होने के बाद सलीम को लगा कि शायद अब उसकी पत्नी वापस उसके पास लौट आए, मगर अभी भी हालात ठीक नहीं हुए और अब चांदनी तलाक और गुजारे भत्ते की मांग करने लगी, मगर सलीम ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में एक दिन वह अपने पति सलीम से दिल्ली मिलने गई। वहां उसने गुजारा भत्ता और तलाक की बात पर अपने पति से बहस करने लगी। सलीम ने चांदनी को धमकी दे दी कि यदि वह अपने बच्चे को उसे लौटा देगी तो वह उसे तलाक दे देगा। इस बात से चांदनी को मानसिक तनाव ने डाल दिया, जिसके बाद शनिवार शाम को चांदनी अपने बच्चे को लेकर वापस साहसपुर आ गई। मगर इस दौरान चांदनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उसने इस सब के लिए अपने बेटे हुसैन को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद साहसपुर से 3 किलोमीटर दूर मिवानवाड़ा गांव के पास तालाब में उसे फेंक दिया। जिस माँ को दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की सुरक्षा और ख्याल रखना चाहिए, उसी माँ ने उसकी जान ले ली। इसके बाद चांदनी अपने मायके वापस लौट आई। मायके जाने के बाद बच्चे के मामा और मौसी ने जब बच्चे के बारे में पूछा तो चांदनी ने बताया कि मैंने उसे तालाब में फेंक दिया, जिसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। इसके बाद बहन को फंसता देख करीब 9 बजे उसकी बहन और उसका भाई उसी तालाब पर उसे लेकर गया, मगर तब तक बच्चे के डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं वो बच्चे का शव उठाकर ले आए। इसके बाद चांदनी के बच्चे को शव को खाली पड़े प्लॉट में फेंककर वहां से फरार हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद मासूम बच्चे को कोई जानवर खा लेगा और उनका ये जुर्म किसी के सामने नहीं आएगा। इसके बाद चांदनी ने खुद ही अपहरण की झूठी साजिश रचकर अपने पति सलीम को फ़ोन किया कि कुछ लोग उसके बेटे को जबरन उसके हाथों से छीनकर ले गए हैं। ये खबर सुनने के बाद सलीम फौरन दिल्ली से साहसपुर आ गया। वहीं रविवार की सुबह लगभग 7 बजे मोहल्ला अफगानन निवासी अजहर किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खाली प्लॉट में बच्चे का शव देखा। उसने मोहल्ले वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मोहल्ले में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी देर मशक्कत के बाद बच्चे की पहचान 24 वर्षीय चांदनी के 2 महीने के बेटे अब्दुल हसन के रूप में हुई। जब सलीम को इस बात का पता चला कि उसके बेटे का शव मिला है तो उसने अपनी पत्नी चांदनी पर ही बच्चे का हत्या का आरोप लगाया। सलीम सर। अच्छा, बच्चे का लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? सर वो बच्चा मेरा है। दिल्ली से मैंने अपनी दीदी को 10 बजे बिठाया था। शाम को 6 बजे उसने मुझे खबर दी है कि बच्चा मुझसे छीन के किसी ने मार दिया है, ले गया है कोई। और वहाँ से वो घर गई, अपने घर पे जाके उसने अपनी माँ से बताया, भाई से बताया, सबसे बताया। मैंने अपने घर बताया। घर बताने के बाद में बोली कि मुझसे लड़का खत्म हो गया है, छिन गया है। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं सिवारे आई हूँ, रात को 11 बजे ढूंढने, तुम सिवारे आ जाओ। मैं था दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आज आया हूँ। पता चला वो सुबह उसकी लाश मिली है शेषपुर से।
अब क्या शक है आपको? क्या शक ये है सर, मेरी बीवी से छीना है धामपुर में और मरा है शेषपुर में, तो मेरी बीवी का ही हाथ है इसमें। इसके बाद पुलिस ने भी चांदनी को शक के आधार पर देखा। पति ने सलीम की शिकायत पर पुलिस ने चांदनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान चांदनी काफी देर तक पुलिस को गुमराह करती रही और बच्चे की हत्या करने से साफ इनकार करती रही। फिर उसने बताया कि जब मैं वापस लौट रही थी तो धामपुर के पास कुछ लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया और उसने तुरंत अपने पति और ससुराल वालों की इसकी जानकारी दी थी। लेकिन पुलिस वाले को चांदनी की इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसके दिल्ली से आने की जानकारी और रूट का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें चांदनी बच्चे के साथ कैमरे में जाते तो दिखी, लेकिन जब वो वापस लौट रही थी तो उसके हाथ में वो बच्चा नहीं था। शुरुआत में चांदनी ने कहा कि बच्चे को सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पति की ओर से खर्चा नहीं मिलने पर हत्या की बात कबूल कर ली। चांदनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। कानून अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस माँ की जिसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनिल, फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, मिलते हैं एक और नए केस के साथ।